Hello everyone, I am Sajan Bharadwaj and today I am going to start with the lesson number 9, which is a very important lesson of your syllabus. The name of the lesson you can see clearly, that is heredity and evolution. It is the name of the lesson. But half portion of the present lesson has been deleted by CBSE for this session only. So we shall have to discuss only the first part, heredity. So today I am going to take heredity and variations. This is the topic for today's lecture. Before starting the actual topic, let's have some प्लेटफॉर्म, बेसिक आइडिया फॉर इट. हेरिडिटी को हम कैसे समझेंगे, ये समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज रिप्रोडक्शन. I think everybody of you know very well about reproduction. It is a biological process. क्या टर्म बोलना बेटा में? बायोलॉजिकल प्रोसेस in which living organism क्या प्रोड्यूस करते हैं? their own kind of organism. यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग बीइंग अपनी तरह के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं. ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस करेगा. एक मैंगो ट्री का जो सीड होगा वो मैंगो ट्री को प्रोड्यूस करेगा. एक जो फीमेल डॉग है वो डॉग को प्रोड्यूस करेगी. एक काऊ है वो काऊ जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा. देयर ओन काइंड का मीनिंग ये है. बट जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे पास देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के अपने पास दो मोड है. एक मोड आप सभी बच्चों ने पढ़ा है, दैट इज एसेक्सुअल. एसेक्सुअल मोड. एसेक्सुअल मोड में आपके टीचर्स ने आपको बताया है कि हमारे पास ये एक ऐसा मोड होता है जिसमें सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड. एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, आप सभी बच्चों ने गैमेट्स पढ़ा होगा. गैमेट मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स, ऐसी सेल्स जिनमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है. तो इस सिंगल पेरेंट फिनोमिना में नो गैमेट्स आर रिक्वायर्ड. गैमेट की कोई जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, यहां भी एक एग्जांपल लेंगे हम, उसमें और ज्यादा क्लियर होगा. सेकंड हमारे पास जो टाइप रहेगी दैट विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग पेरेंट्स की जरूरत रहती है. टू डिफरेंट पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड. दो पेरेंट की जरूरत होगी और साथ ही दो तरह की सेल्स जिनको हम गैमेट्स बोलते हैं. समटाइम उनको रिप्रोडक्टिव सेल्स कहा जाता है, जर्म सेल कहा जाता है. ठीक है, तो गैमेट्स गेट इन्वॉल्व. गैमेट्स की जरूरत पड़ती है. तो ये फिनोमिना हमारे पास क्या रहेगा? ये फिनोमिना आपके पास रहेगा रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मोड. अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, लेट्स ट्राई टू मेक यू क्लियर. जब आप एसेक्सुअल मोड की बात करेंगे तो एसेक्सुअल मोड में हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म रहेगा, सिंगल ऑर्गेनिज्म. लेट इट इज एन अमीबा. ये हमारे पास एक अमीबा है. इट इज द न्यूक्लियस. आप सब बच्चों ने पढ़ रखा है, व्हेनेवर देयर इज ए बाइनरी फिशन then this amoeba splits into two different organism. ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट हो जाएगा like this.
and these two different organisms are known as the daughter cell. Daughter cells, राइट? अब दूसरे मोड की जब हम बात करते हैं सेक्सुअल मोड की, आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है इन केस ऑफ सेक्सुअल मोड टू जर्म सेल, टू रिप्रोडक्टिव सेल्स आर रिक्वायर्ड. उनमें से एक जो मेल सेल होती है इन केस ऑफ एनिमल्स, दैट सेल अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें, दैट इज कॉल्ड स्पर्म. दिस इज कॉल्ड स्पर्म. और दूसरी जो हमारे पास सेल होती है जो राउंड शेप में होती है, जो बिगर एनफ होती है, दैट इज कॉल्ड ओवम. OVUM, ओवम. Whenever these cells join together, जैसे दोनों एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, the fusion will take place and that process is called fertilization. अब जैसे fertilization होगा, this sperm will get enter into it and a new cell will be produced, and that new cell, which is a little bigger one, that is called zygote. उसको हम क्या बोलते हैं? जायगोट बोलते हैं. याद रहेगी बात आप सभी बच्चों को? तो जायगोट बनने का जो प्रोसेस है, दैट कैरीज इन एवरी लिविंग बीइंग विच प्रोड्यूस सेक्सुअली. दैट मे बी ह्यूमन बीइंग, that may be cat, that may be dog, that may be buffalo, that may be any other organism. जो भी हायर एनिमल है सभी में ये प्रोसेस रहता है. लेकिन जो लोअर एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उनमें आमतौर पर कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहता है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल में मैंने बताया सिंगल पेरेंट. अब देखो बेटे, मैं हेरिडिटी पर आ रहा हूं धीरे धीरे. अब इस प्रोसेस में हमारे पास जैसे ही एक पेरेंट या दो पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होती है, तो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होने का मतलब ये हुआ कि जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज होंगी, पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, पेरेंट की फीचर्स होंगी, बॉडी डिजाइन होगा, दैट विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन. यस और नो? पेरेंट्स का जैसा भी बॉडी स्टाइल होता है, एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की जो फिगर होती है आप सभी बच्चों को पता है. जैसे ह्यूमन बीइंग का नई जनरेशन तैयार होती है, दैट रिजेंबल्स टू द पेरेंट्स. इसका मतलब यह हुआ कि पेरेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है, उनका जो बॉडी डिजाइन है, वो अगली पीढ़ी में गया है. अगर एक मंकी रिप्रोड्यूस करता है तो उसका जो बेबी आएगा वो मंकी से रिजेंबल करेगा. एक कोई आपके पास किसी भी तरह का प्लांट है, वो जब प्रोड्यूस करेगा तो उसका जो स्मॉल प्लांटलेट होगा वो अपने पेरेंट प्लांट से रिजेंबल करेगा. तो ये जो रिजेंबलेंस वाला फिनोमिना है, इसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेरिडिटी. यानी जो भी संतान पैदा होती है, जैसे मैंने यहां बताया, यहां तो डॉटर सेल पैदा होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संतान पैदा होती है उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है OFFSPRING, ऑफस्प्रिंग. यानी ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर, गेट देयर features, get their characteristics from their parents, and this particular phenomena is called heredity. इसी प्रोसेस का नाम क्या है? हेरिडिटी. Let me define on the board. So let's define heredity. Heredity is the transmission. Transmission means transfer from one parent to their offspring. पेरेंट मीन्स फादर और मदर से उनके अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है. ठीक है? सो हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स. अब देखो यहां कैरेक्टर समझना आपके लिए जरूरी है कि कैरेक्टर का मतलब क्या है. कैरेक्टर का मतलब यहां पर रहता है कि बॉडी की जो फीचर्स होती हैं, हाउ द चाइल्ड विल लुक, दैट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स. समटाइम यू कैन से हाइट, कलर ऑफ आईज, डिजाइन ऑफ नोज, ठीक है, लिप्स, एक्सप्रेशंस, एटीट्यूड, मूड. देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी इनहेरिट, जो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, वी टेक फ्रॉम आवर पेरेंट्स. सो हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स. कैरेक्टर में दो चीजें आएंगी.
traits and features from one generation to next. वन जनरेशन का मतलब क्या हुआ? पेरेंट्स, और नेक्स्ट जनरेशन का मतलब क्या हुआ? ऑफस्प्रिंग. सो हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स. आगे चल करके डिटेल बात करेंगे दोबारा से इसके बारे में. तो हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी पेरेंट्स के जो भी कैरेक्टर्स हैं, उनकी बॉडी के जो डिजाइन है, उनकी जो नेचर है, ठीक है, दैट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. दिस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन इज कॉल्ड हेरिडिटी. There is another term in this chapter, and that term is inheritance. Inheritance is the name of the process कि जिस प्रोसेस के थ्रू ये काम होता है. The phenomenon, or you can say the process by which living organism transmit their characters from one generation to another generation. This is called inheritance. तो there is a little difference. हेरिडिटी वर्ड जब हम यूज करते हैं तो यहां पर प्रोसेस या फिनोमिना यूज नहीं करेंगे, और जब इनहेरिटेंस वर्ड यूज करेंगे तो दैट इज ए फिनोमिनन, और यू कैन सी प्रोसेस. होता वही है कि पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं, पेरेंट्स के जो ट्रेट्स होते हैं, उनकी जो फीचर्स होती हैं बॉडी के, वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं. माय पॉइंट इज क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास हमें समझना है कि इस कैरेक्टर का मतलब क्या है. कैरेक्टर का मतलब होता है बेटा कोई भी डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड मॉर्फोलॉजिकल मतलब बॉडी के डिजाइन से रिलेटेड एंड फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल. किसी एक इंडिविजुअल की बॉडी की कोई भी ऐसी फीचर जो अलग से दिखाई दे, जैसे हाइट अलग से दिखती है, बॉडी का कलर दिखता है, नोज का डिजाइन दिखता है, ये जो हमारा ईयर होता है ये नीचे से जुड़ा हुआ है, अटैच है या फ्री है, इसको अटैच लोब या फ्री लोब बोलते हैं, राइट. तो इस तरह की जो फीचर्स होती हैं विच कैन बी सीन फ्रॉम डिस्टेंस, जो दूर से आपको दिखाई देगी, दे आर कॉल्ड कैरेक्टर्स. यहां कैरेक्टर का मतलब चरित्र वाला कैरेक्टर नहीं है, ध्यान कर लेंगे, ठीक है. दोबारा बताता हूं, कैरेक्टर्स मीन्स डिस्टिंक्ट मतलब क्लियर, एंड वेल डिफाइंड जिनको क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ एन इंडिविजुअल, दे आर कॉल्ड कैरेक्टर्स. अब जैसे मैंने बताया, हाइट एक कैरेक्टर हो सकता है, स्किन का कलर एक कैरेक्टर हो सकता है, आई का कलर एक और कैरेक्टर हो सकता है, ईयर लोब का जो अटैच या अनअटैच्ड होना एक कैरेक्टर हो सकता है. लेकिन हर एक कैरेक्टर के दो ट्रेट होते हैं. जैसे हाइट है तो हाइट दो तरह की हो सकती है, ए पर्सन में भी टॉल और ए पर्सन में भी ड्वार्फ. अब ये टॉल या ड्वार्फ जो है, दीज आर द ट्रेट्स. किसके ट्रेट हैं? हाइट के. तो हाइट कैरेक्टर है, और टॉल या स्मॉल होना यानी ड्वार्फ होना ये क्या रहेगा? ट्रेट रहेगा. ऐसे स्किन की बात करें तो स्किन कलर एक कैरेक्टर होगा, लेकिन स्किन कलर ब्लैक है या वो आपका व्हाइट है, ये आपके पास ट्रेट हो जाएंगे. ईयर लोब आपके पास एक कैरेक्टर होगा, वो अटैच्ड है या फ्री है, ये ट्रेट हो जाएगा. ठीक है. तो हर कैरेक्टर के दो फीचर्स होते हैं, उन दोनों फीचर को हम क्या बोलेंगे? ट्रेट. यानी एक कैरेक्टर, उसके दो पार्ट, दो टाइप, उन टाइप्स को आप कह देंगे ट्रेट्स. ठीक है बेटा, ये बात क्लियर करिए. तो ट्रेट को डिफाइन कैसे करें? डिस्टिंग्विशेबल, जिसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट. डिस्टिंग्विशेबल एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट. जैसे मैंने बोला टॉलनेस, टॉलनेस का मतलब लंबा होना. ड्वार्फनेस बोनापन. कई लोगों की हाइट छोटी होती है ना, हिंदी में बोना बोलते हैं, यहां इंग्लिश में बोलेंगे ड्वार्फनेस. तो टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस ये दो ट्रेट हैं. किसके ट्रेट हैं? हाइट के. तो हाइट एक कैरेक्टर है. याद रहेगी बात? याद रखिए प्लीज. नेक्स्ट चीज हम देखेंगे यहां पर. अब देखो, जब भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ट्रेट ट्रांसफर होंगे, मैंने थोड़ी देर पहले यहां अमीबा का डिजाइन बनाया था. अब जब कभी भी हम अमीबा की बात करेंगे, लेट्स वेट.
अब जब भी आप अमीबा बनाते हैं तो अमीबा का जो बॉडी डिजाइन होगा दैट इज टोटली इरेगुलर। अब इसके जो डॉटर सेल होंगे, दीज आर द डॉटर सेल, व्हाट विल हैपन, दिस इज द सिंगल पेरेंट। इस पेरेंट का मटेरियल डिवाइड हुआ, अगले में चला गया। डू यू थिंक सम चेंज विल देयर? क्या कोई चेंज आने की पॉसिबिलिटी है? एक शुगर केन पीस है, गन्ना है आपके पास, उसके 4 टुकड़े कर दीजिए, अभी भी वो गन्ना ही है। एक एप्पल के 4 पीस करिए, स्टिल इट इज एन एप्पल। हालांकि एप्पल में थोड़े बहुत चेंज आ जाएंगे, एयर से रिएक्शन कर जाएगा, दूसरी चीजें हो जाएंगी, बट हम कहेंगे चेंजेस आर ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल व्हेन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस। तो यहां ये पेरेंट है, ये आपके पास नेक्स्ट जनरेशन है, तो यहां से जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे उन कैरेक्टर्स में नेग्लेजिबल चेंज आएगा। इसका मैं कई बार इस तरह एग्जांपल देता हूं, पता नहीं आप बच्चों को सही लगेगा या नहीं। अगर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट की अगर आप फोटोकॉपी करवाते हैं तो फोटोकॉपी में ना के बराबर चेंज आते हैं। अगर आपकी मशीन बढ़िया है तो, मशीन किसी भी बेकार है तो दूसरी बात। लेकिन अगर एक पेंटिंग है और उस पेंटिंग को देख करके हम किसी और को बोलें कि ओके इस पेंटिंग को कॉपी करिए, और अगर इस तरह से एक बार कॉपी करवाया, फिर ओरिजिनल को हटा दिया, फिर कॉपी से किसी और को कॉपी करवाया, फिर ओरिजिनल को हटा दिया, फिर कॉपी करवाया, तो आप देखेंगे देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस। और ये जो एक पर्टिकुलर जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो चेंज आते हैं, उन चेंज को हम लोग बायो में बोलते हैं वेरिएशन। क्या वर्ड देंगे बेटा? वेरिएशंस। Any difference in traits between individuals of a particular species। जैसे आप देखिए अपनी सराउंडिंग में बहुत सारे ह्यूमन बीइंग देखेंगे, अब वो सब ह्यूमन बीइंग हैं, सभी सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। डू यू थिंक दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल? बताइए, 2 रियल ब्रदर सिस्टर या 2 रियल ब्रदर या 2 रियल सिस्टर भी आइडेंटिकल नहीं है। देयर आर सर्टेनली सम चेंजेस, और उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। अब बच्चे बताइए मुझे, वेरिएशन किस में ज्यादा होगा, एसेक्सुअल में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? एसेक्सुअल में वेरिएशन ज्यादा आएगा, सेक्सुअल में ज्यादा आएगा? अब आपका आंसर होना चाहिए सेक्सुअल। सेक्सुअल में ज्यादा चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा? बिकॉज इन सेक्सुअल द मटेरियल, द कैरेक्टर्स कम फ्रॉम 2 पेरेंट्स। 2 पेरेंट्स से आते हैं। एक पेरेंट ने अपना स्पर्म इन्वॉल्व किया है और दूसरे ने क्या इन्वॉल्व किया है? अपना ओवम। तो पॉसिबिलिटी यह है कि ऑलमोस्ट 50% मटेरियल वहां से, 50% यहां से। हालांकि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली 50 नहीं होता है, डोमिनेशन रहता है। कई बार पेरेंट के कैरेक्टर डोमिनेट कर जाते हैं, यानी फादर के कर जाते हैं, कई बार मदर के कर जाते हैं। वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर आगे बता देंगे, ठीक है? अभी मिक्स हो जाएगा सब कुछ। तो हम कहने का मतलब ये है कि देयर आर सर्टेन वेरिएशन। सो एनी डिफरेंस। अब 2 ह्यूमन बीइंग आपके सामने खड़े, दोनों का नोज का डिजाइन देखिए, आपको क्लियरली दिखाई देगा कि नोज दोनों के पास है, लेकिन दोनों की नोज एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। आईज दोनों के पास है, आई की शेप देखिए, आई का कलर देखिए, एग्जैक्टली सेम नहीं है। दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। इसलिए वेरिएशन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी डिफरेंस इन ट्रेट्स, ट्रेट बोल रहा हूं, ट्रेट्स, कैरेक्टर के 2 ट्रेट बताए हैं मैंने आपको, ठीक है? तो ट्रेट के अंदर कोई भी जो डिफरेंस होता है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं क्लियरली, दैट ऑब्जर्वेबल डिफरेंस इज कॉल्ड वेरिएशन, राइट? अब ये वेरिएशन कैसे आते हैं बेटा? वेरिएशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह से हो सकते हैं, ठीक है? अब किस तरह से हो सकते हैं? फिजिकल अपीयरेंस में आ सकते हैं, बाहर से दिखे, या इंटरनली मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें भी चेंज हो सकते हैं, और एक और चीज भी हो सकती है, दैट इज बिहेवियर, ठीक है? तो वेरिएशन फिजिकल अपीयरेंस में, अलग अलग लोगों की फिजिकल अपीयरेंस अलग होती है, आपको पता है, उनका बिहेवियर भी अलग अलग होता है, ये भी आपको पता है। और इंटरनली लोगों का ब्लड ग्रुप अलग होता है, आप सब जानते हैं ना। लोगों के अंदर से डिजीज अलग तरह के हो सकते हैं, ठीक है? उनके कंपोजिशंस अलग तरह होते हैं, बीमारियां अलग तरह की होती हैं, वो मेटाबॉलिज्म में चले जाएंगे, ठीक है?
अब वेरिएशन की अगर मैं फिर से अलग से टाइप्स की बात करूं, ठीक है, तो टाइप हमारे पास दो करेंगे हम। एक हमारे पास जर्मिनल वेरिएशन यानी जो पेरेंट्स से आए, जो हेरिडिटी प्रोसेस के थ्रू आए, और दूसरे जो एनवायरमेंट के थ्रू आते हैं। एनवायरमेंट के थ्रू आते हैं उनको बोलेंगे सोमेटिक, और जो पेरेंट्स से आते हैं उनको बोलेंगे जर्मिनल, ठीक है। तो वेरिएशन कैन बी ऑफ टू टाइप, जर्मिनल GERMINAL जर्मिनल, एंड सेकंड इज सोमेटिक। अब बेटा जर्मिनल में क्या रहेगा, जर्मिनल मतलब जो पेरेंट्स से आते हैं। अब आपको पता है अगर मदर का कॉम्प्लेक्शन मान लो थोड़ा सा डार्क है तो बच्चे का कॉम्प्लेक्शन डार्क होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, ठीक है, या फादर का डार्क है तो भी पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन अगर दोनों फेयर हैं तो फिर बच्चे का डार्क होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो इसलिए ये जो वेरिएशन जो पेरेंट्स से आते हैं उनको हम बोलेंगे जर्मिनल। जर्मिनल मतलब जो जर्म सेल जो आपका स्वम या ओवम के थ्रू आते हैं, राइट। लेकिन जब कभी भी आप एनवायरमेंट की बात करेंगे तो एनवायरमेंट आल्सो अफेक्ट्स आवर बॉडी। मैं कई बार कहता हूं कि दो प्लांट हमारे पास बिल्कुल डिटो सिमिलर प्लांट नर्सरी से लिया हमने, एक बहुत अच्छी सॉइल में हमने उसको ग्रो कर दिया और एक को डेजर्ट सॉइल में ले जाकर के ग्रो कर दिया जहां वाटर की कमी है, स्कैरसिटी है, हीट वेव्स आती रहती हैं। अगर आप एक साल बाद दोनों की ग्रोथ देखेंगे तो सर्टेनली यू विल फाइंड लॉट ऑफ डिफरेंस। जो प्लांट आपने ऐसी जगह ग्रो किया है जहां की सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल है, दैट इज अ गुड क्वालिटी प्लांट, ह्यूज ग्रोथ इज देयर, लस ग्रीन यू विल फाइंड इट। लेकिन जो आपने डेजर्ट में ग्रो किया था हो सकता है उसके लीव्स बहुत कम हो, दैट में लुक पेल येलो, उसकी हाइट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई देगी। सो दीज आर द डिफरेंसेस ड्यू टू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की वजह से जो आएंगे दोज वेरिएशन आर कॉल्ड सोमेटिक। एक बात आप बच्चे याद रखिए कि जो एनवायरमेंट के वेरिएशंस होते हैं वो नेक्स्ट पीढ़ी में नहीं जाते। मान लीजिए आज एक नॉर्मल व्यक्ति है, वो जिम जाना शुरू कर देता है और बहुत अच्छी बॉडी डेवलप कर लेता है, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि उसके बच्चों की मसल्स भी उतनी स्ट्रांग होंगी। वो मसल्स उसके साथ पैदा हुई उसी के साथ फिनिश हो जाएंगे। तो ये वेरिएशन ट्रांसफर नहीं होते, ठीक है। एंड लास्ट जो चीज हमें यहां बात करनी है हेरिडिटी के बारे में, कि हमारी ये जो हेरिडिटी टर्म है, इस हेरिडिटी को स्टडी करने के लिए साइंस में एक ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। दोनों चीजों को जो स्टडी करती है, हेरिडिटी को भी स्टडी करती है, वेरिएशन को भी स्टडी करती है। उस ब्रांच के लिए हमारे पास एक नेम है एंड दैट नेम इज नोन एज द जेनेटिक्स, GENETICS, जेनेटिक्स। द नेम इज जेनेटिक्स, GENETICS, genetics. It is the branch of biology that deals with the study of heredity and variations. Right बेटा? और एक बायोलॉजिस्ट हुए हैं and the name was Bateson, 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 Bateson. It is the name of the biologist और इन्होंने 1906 में इस टर्म को फर्स्ट ऑफ ऑल यूज किया। कोई फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करता है तो कहते हैं दिस टर्म इज क्वाइंड बाय, COINED, क्वाइंड बाय दैट फेलो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, राइट। सो दिस इज द टॉपिक, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसे मैंने शुरुआत की जानबूझ करके रिप्रोडक्शन से, क्योंकि रिप्रोडक्शन अगर किसी को नहीं पता तो उसको हेरिडिटी नहीं समझ में आएगा। हेरिडिटी को डायरेक्ट हम बताना शुरू करें, मुझे लगता है वो उतना इजी नहीं लगेगा। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू। सो रिप्रोडक्शन दैट इज अ बायोलॉजिकल फिनोमिना, और इस बायोलॉजिकल फिनोमिना में मैंने दो टाइप बताई, एक एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट रहेगा, सिंगल पेरेंट रहेगा तो आगे वेरिएशन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, और यही वजह है मिलियंस ऑफ ईयर बिफोर जो बैक्टीरिया पैदा हुए वो बैक्टीरिया आज भी उसी फॉर्म में है। लेकिन ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो आपने पढ़ा होगा ह्यूमन बीइंग किसी टाइम केव्स में रहता था, उसकी बॉडी के ऊपर ढेर सारे हेयर होते थे, उसका बॉडी डिजाइन आज से डिफरेंट होता था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से चेंजेस आते गए, वेरिएशंस आते गए, और वो वेरिएशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते चले गए थ्रू द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस, ठीक है। उन दोनों प्रोसेस की वजह से आज हम नई फॉर्म में सामने हैं। तो बॉडी में ये जो चेंजेस आते हैं इनको वेरिएशंस बोलेंगे। ट्रेट ट्रांसफर होने का जो फिनोमिना था मैंने बताया आपको वो हेरिडिटी है। पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए वर्ड इनहेरिटेंस आएगा।
ठीक है। अब इनहेरिटेंस के बाद आपको कैरेक्टर्स बताया, डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या फिजियोलॉजिकल फीचर्स, उनको हम बोलेंगे कैरेक्टर। हर कैरेक्टर के दो ट्रेट बताए, दो पॉसिबल हो सकते। हाइट हमारे पास एग्जांपल है कैरेक्टर का, और उसके दो ट्रेट होंगे, कम हाइट यानी ड्वार्फनेस, ज्यादा हाइट यानी टॉलनेस। उसके बाद वेरिएशन बताया मैंने, एनी डिफरेंस इन ट्रेट्स, ठीक है, बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ टू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के दो ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करो, उनमें जो डिफरेंस आपको दिखाई देते हैं उन डिफरेंस को वेरिएशन कहते हैं। उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ वेरिएशन बताया। टाइप ऑफ वेरिएशन आपने ध्यान रखना है, जर्मिनल वेरिएशन, ठीक है, एंड सोमेटिक वेरिएशन, दो टाइप के होंगे। ऑब्जर्व आप उनको तीन तरह से कर सकते हैं, फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म में ऑब्जर्व कर सकते हैं, और बिहेवियर में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वेरिएशन को ऑब्जर्व तीन जगह कर सकते हैं, लेकिन टाइप दो लिखनी है, जर्मिनल एंड सोमेटिक। जर्मिनल का मतलब हुआ जो पेरेंट्स के डीएनए से आते हैं वेरिएशन, ठीक है। आगे डीएनए कॉपिंग बताऊंगा अगले टॉपिक में आप बच्चों को, तब और समझ में आ जाएगा। और सोमेटिक का मतलब जो एनवायरमेंट की वजह से आते हैं। और लास्ट में मैंने टर्म बताया आपको जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या बताया? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, और इसका ईयर बता दिया 1906 एंड इट वाज गिवन बाय बेटसन। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू वुड लाइक इट, ठीक है। अभी एक दो दिन बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें कुछ और नई टर्म्स हमारे पास आएंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।